सबसे पहले आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं ब्रदर लुकास आप सबों के बीच फिर से आज फ्राइडे मीटिंग इस यहाँ चर्च में ही है और आज यहाँ पर कुछ वचनों के साथ मैं आप सबों के सामने इस वीडियो के द्वारा आप सबों के बीच मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग आज के इस वीडियो को जो रिकॉर्ड होगा वो अंत तक देखें। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी करें और ताकि आज का जो मैसेज है वो आज बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए आज कुछ वचनों से सीखेंगे और आज का वचन है कि एक विश्वासी का जो भटक जाता है कितना मूल्य है। एक विश्वासी का जो भटक जाता है कितना मूल्य है। कुछ लोग कहते हैं मुझे क्या, वो जाता है जाए। क्या कुछ ऐसे सुने आप लोग? अरे वो अगर गलत कर रहा है तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचार में है, बुराइयों में है, तो आजू बाजू जो कोई मसीह में है वो कहता है यार मुझे क्या, लेखा तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हम ऐसे सोचते हैं। चाहे हम पौलुस को ले लें, चाहे उदाहरण में हम प्रभु यीशु मसीह को ले लें, हर एक भटके हुए या भटक जाता है या परमेश्वर से दूर हो जाता है या कलीसिया से दूर हो जाता है, उसकी चिंता करता है परमेश्वर। तो आज एक भटके हुए इंसान को या परमेश्वर से दूर हो जाने से परमेश्वर उसकी चिंता करता है और उसके मूल्य को परमेश्वर कितना बड़ा समझता है, कैसा समझता है। आइए हम कुछ चीजों को समझेंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कितने पहली बार आज मेरी इस वीडियो को देखेंगे। मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि आज बहुत सारे कुछ सीख जाएंगे। जो आप आज जो कुछ सोचते थे कि मैं खुद प्रभु में बना रहा हूँ इतना काफ़ी है, लेकिन नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, आप जो व्यक्ति नीचे गिर गया है उसको उठाएं। आज मैं कुछ वचनों से आप सबों के सामने मैं लेकर आया हूँ। आज बहुत सारे प्रभु के दासों से हम ये कुछ सुनते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मेरे मन में खटकी और मैं सोचा कि क्यों ना मैं इस पर कुछ चीज़ है जो कि मेरे मन में प्रभु ने डाली है और प्रभु का वचन जो है पवित्र शास्त्र से जो कुछ हम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक सेवक को होना चाहिए कि जब तक वह प्रभु में है, जब तक वह देह में है, उसको प्रयास करते रहना चाहिए। उसको प्रयास करते रहना चाहिए कि वह प्रभु के साथ जुड़ा है। हमें कोशिश करना चाहिए। इसीलिए तो परमेश्वर ने इफिसियों के 4 अध्याय वचन 11 स्पष्ट कहता है कि कलीसिया को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, हम सबों को जो 5 प्रकार के जो मिनिस्ट्री है उन लोगों को देखने के लिए नियुक्त किया। अगर ऐसा नहीं होता कि भटके हुओं को हमें कोई जरूरत नहीं है, जाता तो जाए, तो ये बात प्रभु यीशु मसीह हम सबको उसके लिए देखने के लिए नियुक्त नहीं करता। परंतु आप सबों को पता है कि जैसे बकरी और भेड़ों को एक रखवाले की जरूरत है, क्योंकि वो खुद अपने आप में वो क्या करती हैं, भटकती रहती हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको एक चरवाहा दे रखा है और चरवाहा को चाहिए कि उसकी निगरानी क्या करे, देखा करे। उसको कहीं अगर भटक रही है तो उसको क्या करे, देखे। कहीं अगर भटक गिर रहा है तो उसको उठाए। हालेलुया। मत्ती की इस दिन उसमें पढ़ दें, मत्ती 18 का 11 से 14 तक। इसको कोई चुप कराए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो? आप कितना पढ़ रहे हो? मत्ती 18 की 11। जी 18 की 11। जी। तुम क्या सोचते हो?
यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? जी, तो यहाँ पर लिखा है क्या क्या तुम क्या समझते हो? यहाँ पर लिखा है तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? क्वेश्चन मार्क। जी आगे। यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। जी, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि एक भटके हुए विश्वासी का क्या मूल्य है। परमेश्वर उसको मूल्य रखता है। परमेश्वर के नजर में एक मूल्यवान है एक भटका हुआ इंसान। क्या है? मूल्यवान है। भले ही वो भटक गया है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो कीमती चीज है, वो कीमती व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने, और आगे भी रखूंगा, वो कहता है मैंने अपना लहू जो है देकर उसको क्या किया है? खरीदा। तो कीमती नहीं है, कीमती है। कोई चीज आप किसी चीज को खरीदते हैं, लेकिन जब वो खो जाता है तो क्या आप ढूंढेंगे नहीं उसको? क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने दाम देकर रखा। वो एक कीमती चीज है, वो एक ऐसी बड़ी कीमती चीज है जो कि आपके लिए क्या हो गई है? हो गया। क्या हो गया है? हो गया। और उसके मूल्य को किसको पता है? किसको पता है? जिसने उस वस्तु को खरीदा है अपने पैसे देकर, उसको पता है उसकी कीमत क्या है। हाँ जी, समझ रहे हैं? तो आज मेरा जो शीर्षक है वो है कि भटके हुए का एक विश्वासी जो भटका है उसकी कीमत क्या है। वो कीमत परमेश्वर जानता है कि उसकी कीमत क्या है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू से उसको क्या किया है? खरीदा। किसको? एक विश्वासी को। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है? लहू देकर खरीदा। और एक व्यक्ति जब किसी, मैं उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति जब कोई चीज कीमती वस्तु खरीदता है और जब वह गुम होता है तो उसको क्या करता है? खोजता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को उसकी कीमत पता है कि इसने कितने पैसे लगाए। हालेलुया। तो आज जो व्यक्ति भटकता है तो वो बेकार नहीं है, परंतु वो भी मूल्यवान है परमेश्वर की नजर में, क्योंकि उसके लिए भी यीशु ने लहू बहाया है। तो आज एक पासवान को, एक अगुवे को, जो कि कलीसिया से अगर चला जाता है या किसी बात को लेकर पीछे हट जाता है या किसी पारिवारिक जीवन को लेकर अगर वो रुस जाता है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाए। यीशु को फर्क पड़ता है, तो हमें क्यों नहीं, जो हम उसके चरवाहे हैं। हाँ जी, मैं जितने भी परमेश्वर के सेवक हैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ, और आप इस वचन पर गौर करें। क्या भटक गया इंसान को हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि उसको प्रभु में फिर वापस लाएं? आज कोई व्यक्ति गिरे हुए व्यक्ति जो गिर गया है पाप में, उसको उठाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो 99 की बात हो रहा है, आज ज्यादातर एक जो भटक गया उसको नहीं ढूंढते हैं, लेकिन जो 99 ऑलरेडी प्रभु में है, जो प्रभु की बंदगी कर रही है, उसी को चरा रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही। या जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो मुझे कुछ भी कह सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन आप दे लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फर्क पड़ता क्योंकि मैं सही बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। जब मैं ये बातें मैं किसी
लोगों से सुनता हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जाए, तो क्यों ना हम उस व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में बढ़ जाएं। क्या समस्या है, कहाँ से वो गिरा, कैसे गिरा, हम क्यों ना उसको जानने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति एक जानवर को हम देख लेते हैं या फिर भेड़ जिसको हमने पाला है, जब उसको सटफेट लगती है और ठीक तरीके से अगर काम नहीं करता तो क्या हम उसका उपचार नहीं करते, उसकी दारू नहीं करते, दवाई नहीं लगाते? हम ऐसे तो नहीं कहते कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। फिर क्या जानवर से मनुष्य का मूल्य बढ़ा नहीं है? बढ़ा है। आज क्या हो गया है, एक सेवकों को जो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, चला जाए तो चला जाए, हमको उन लोगों को वापस लाने का सोचना है। और यहाँ पर कहता है, और यदि ऐसे हो कि वह पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना इस भेड़ के लिए करेगा जो भटक गया। तो क्या आज हम काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति पाप में गिर गया है विश्वासी होकर, क्या हम उसको वापस लाने की खोज में हैं? क्या हम वापस ला रहे हैं? क्या हम उसको वापस लाने के लिए हम रात दिन उसको सुसमाचार सुना रहे हैं? सवाल नहीं कर रहे। लेकिन जो 99 है, यहाँ पर 99 की बात हो रही है, और यहाँ पर जो 99 लोग हैं ये वो विश्वासी हैं जो परमेश्वर के साथ बने, परमेश्वर के साथ चल रहे। लेकिन आज 99 की कैटेगरी में बहुत से कम है जो ज्यादातर एक की कैटेगरी में ज्यादा है, जो कि परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर की नजर में गिर चुके हैं, वो पाप में गिर चुके हैं। आज एक को नहीं ढूंढ रहे, 99 की सेवा टहल हो रही है। और आज इसी को आज मैं आगे भी कनेक्ट करूंगा और मैं वचनों से करूंगा कि यीशु मसीह कैसे जोर लगाता है, कैसे चिंता करता है उस भटके हुए लोगों के लिए और विश्वासियों के लिए, जो कि विश्वासियों को यीशु कहता है भीड़। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भटका हुआ एक भेड़ है उसके लिए प्रभु क्या करता है? चिंता करता है। आज अगर आपके आजू बाजू कोई विश्वासी होकर पाप कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उसको फोकस करना चाहिए, उसको यीशु का सुसमाचार सुनना चाहिए। जो सही लोग हैं, सही विश्वासी है, उनके साथ कम रखे, परंतु जो बिगड़ गया है उसके साथ ज्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर करें और उसको उठाने की कोशिश करें ताकि वह मन फेर कर प्रभु में वापस आए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसा तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नाश हो जाए। तो परमेश्वर चाहता नहीं है कि चला जाए। तो आज एक सेवक कैसे कह दे रहा है कि चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं। क्या आप लोग ऐसे सुनते हैं? सुनते हैं। मैं बहुतों से सुना, लेकिन जब मैं खुद पाप में हूँ और मैं समझता हूँ कि कोई मुझे आकर मेरा हाथ पकड़कर उठाए, कोई मुझे कुछ सलाह दे, कोई मुझे परमेश्वर के राज्य की बातें बताए जिससे मेरा पाप छूट जाए, क्या वो व्यक्ति नहीं चाहता? चाहता है, लेकिन उसको पाप की लत लग चुकी है, पाप उसके अंदर जड़ कर चुका है। लेकिन एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन जो उसको तोड़ सकता है। हालेलुया। तो आगे एक वचन को देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि एक विश्वासी का मूल्य कितना है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कोई मूल्य नहीं है और वह जाता तो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है मुझे उसका मूल्य कीमती है। हालेलुया। आइए अब आगे और वचन को जाते हैं और एक वचन आपके सामने रखता हूँ। यीशु प्रभु क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इतने सालों से मैं उसको सुसमाचार सुना रहा हूँ, छोड़ दो। लेकिन क्या आपका प्रयास है? नहीं। एक वचन को पढ़ते हैं इसी के साथ। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। लूका उसका 13 अध्याय वचन हम पढ़ेंगे 7 से
9 तक। और आज हम बात कर रहे हैं कि एक विश्वासी जो भटक गया है उसका मूल्य कितना है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि जाता तो जाए, हमें ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, लूका उसका 13 अध्याय वचन 7 से हम 9 तक पढ़ेंगे। जी। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि या भूमि को भी क्यों रोक रहे। जी। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। जी। तो यहाँ पर लूका की इंजील में जब हम पढ़ते हैं, यीशु कितना चिंता करता है। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर दाग का जो बारी का जो स्वामी है वो कौन है, इसको भी हम जानेंगे। और यहाँ जो माली है, जो गोडी करता है, वो कौन है, इसको भी जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लूका की इंजील उसका 13 अध्याय वचन 7। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी रोके रहे। हाँ, भूमि को क्यों रोके रहे? हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ से फल ढूंढने को आता हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिलता। और यहाँ पर कहता है इसे काट डाल, भूमि को क्यों रोके। लेकिन यहाँ पर जो बारी का जो रखवाला कौन है, आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर पिता और पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, रखवाले से कहता है, जो कि यीशु मसीह महान रखवाला है, उससे कहता है कि इस पेड़ को काट दे। वो अंजीर का पेड़ कौन है? क्या बता सकते हैं? वो अंजीर का पेड़ कौन है जो फल नहीं दे रहा? जी, आप लोग भी बता सकते हैं वो अंजीर का पेड़ कौन है? जी, जल्दी बताएं, कौन है? हाँ जी, यस। और कोई? तो आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर यीशु मसीह इस रखवाले की बात जब आ रही है, अंजीर का पेड़ हम हैं, और उससे पहले ये यहूदी इजराइलियों को दर्शाता है। किसको? इजराइलियों को। बाद में वो यहूदियों को कहता है अंजीर का पेड़। और आज वो अंजीर का पेड़ हम हैं, जो उसके प्रजा हैं, हम जो उसके बेटा और बेटी। हालेलुया। तो यहाँ पर अंजीर का पेड़ इजराइलियों को कहा गया है, और आज हमको कहा जा रहा है कि वो 3 साल से फल नहीं रहा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल रही है, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचन को नहीं मान रही है, और उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा। हालेलुया। तो कहता है इसको काट डाल। लेकिन यीशु प्रभु क्या कहते हैं, आपको पता है? 9 में कहते हैं, उसने उत्तर दिया। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे, क्योंकि इसके चारों ओर खोद कर काट डालो, और आगे को फले तो भला, और नहीं तो उसे काट डालो। आपको पता है, यीशु इस अंजीर की पेड़ की चिंता करता है, जो कि फल नहीं रहा। और आज हमारा शीर्षक क्या है? जो विश्वासी भटक गया है उसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर के सामने उसका मूल्य बड़ा है, उसकी चिंता करता है। मैं आज ये शीर्षक रखा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर कितना बड़ा है परमेश्वर के सामने। लेकिन आज यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, इसे रहने दो, उसको मत काटो। और आज कह रहे हैं काट दो।
आज बहुत से कहते हैं यार नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं। यीशु कहता है इसको अगले वर्ष तक क्या करना है, गोटी दो। जब तक वो कहता है कि प्रभु खाद डालूंगा, उसकी गोटी करूंगा, उसको पानी डालूंगा, और कहता है फले तो भला, नहीं फले तो उसे काट। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है कि जगत के अंत तक इसको अभी रहने दो, अगर तब तक भी नहीं फला तो उसको काट डालना। और ये क्या है? वो जगत के अंत के समय में जब हम सब का न्याय होगा तब उसको काट डाला जाएगा और उसको आग में डाल दिया जाएगा। तो क्या आज मैं एक पास्टर होके क्या मैं किसी को छोड़ सकता हूँ, निकाल सकता हूँ? मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा प्रयास क्या है, मेरा सोच क्या है कि विश्वासी को लेकर, जबकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उसको मैं पानी लगाऊंगा, उसकी गोड़ी करूंगा और उसको मैं फल दिला के रहूंगा। क्या आज जो हम प्रभु में जो वचन को जान गए हैं, क्या दूसरों के लिए हम ये चीज कर रहे हैं? क्या एक सेवक, एक विश्वासी जो कि भटक गया है उसकी ऐसी चिंता कर रहा है? नहीं कर रहा। वो उसी 99 लोगों की चिंता करता है, 99 भेड़ों को ही रोटी खिला रहा है, बाकी को कहता है जो नहीं है तो उसको जाने दो। लेकिन यीशु कहता है इसको खाद डालना है, इसकी गोडी करनी है जब तक वो फल नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि यीशु प्यार करता है और कहता है, हम आगे पढ़ा था कि कहता परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई छोटा सा छोटा व्यक्ति भी, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति पाप में गिरा है उसको नाश होना नहीं चाहता। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर जो पाप में डूबा है उससे नफरत नहीं करता, लेकिन पाप से नफरत करता है। क्या से? पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। हम लोग एक समय क्या थे? पापी थे। क्या परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया? और किया, और उसने हमारे हाथ पकड़कर उसने घड़े से निकाला, और वह कहता है कि मैं घड़े से अपने निकाल कर मैं तुम्हें अपने ब्लड से नहला कर धोकर शुद्ध किया। तो आज जब हमने ऐसी आशीष पाई, तो आज जब व्यक्ति दूसरा घड़े में गिरा है तो हम क्यों कहते हैं कि उसको रहने दो ऐसे ही? भाई उसे भी मौका दो, उसे भी रहने दो। आज हमें घृणा क्यों आ रही है? क्या हमारा प्रयास है उसको ठीक करने के लिए? नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर दूसरा नहीं है तो हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। हालेलुया। आज एक सेवक होने के नाते एक भटकी हुई भेड़ों को वापस लाना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि यीशु कहता है मुझे उसकी कीमत मैंने अदा की है और उसकी कीमत मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि उसको गोड़ी करूँगा, खाद रे डालूंगा और उसको अंतिम तक उसको क्या करना है? रखना है, और बाद में इसको नहीं फलेगा तो उसको काटना। तो यह अंतिम समय तक की बात है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अगर आपके आंड गुआंड में कोई व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा है तो आप उसकी चिंता करें, उसको यीशु के बारे बताएं, यीशु के राज्य के बारे बताएं, और उसको अगर वह विश्वासी है तो परमेश्वर के वचन से उसको बार बार उसको प्रयास करते हैं ताकि वह प्रभु में वापस है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अगला वचन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला वचन क्या कहते हैं? जीसस, हालेलुया, जीसस। तो यहाँ पर हम दो चीजों को जान गए कि यहाँ पर परमेश्वर बहुत चाहता है। क्या करता है? बहुत चाहता है। आज हम सबों को चिंता करना चाहिए और हम उन सबों की प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें वो लोग प्रभु में वापस रहे और बचे से। आइए हम एक अगला वचन देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय वचन हम पढ़ेंगे 16 और 17 को। जी, तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं उन लोगों को जो गिर गए हैं उन लोगों के लिए आया हूँ।
जो लोग पाप में डूबे हैं उन लोगों के लिए आया, ताकि वो क्या हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो पाप से छूट जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर मरकुस 2:16 और 17। जी ब्रदर प्रदीप। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देख कर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा अभी, ब्रदर ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। और यीशु कहते हैं यहाँ पर कि यीशु यहाँ पर धर्मी लोगों के लिए नहीं है, जो कि ऑलरेडी प्रभु में है, उनके लिए नहीं। वो कहते हैं मैं पापियों के लिए। तो आप कैसे कहते हैं कि मुझे एक पापी व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए, जाता तो जाए। आप क्या प्रयास कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए? यीशु कहता है मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, परंतु जो कहता है बीमार है उसके लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है वैद्य को भले चंगों की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारियों की। और यीशु, जो व्यक्ति ऑलरेडी धर्मी है, जो परमेश्वर के राज्य में सही से चल रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहा है, परमेश्वर के साथ है, उसके लिए कहता है कि मैं उसके लिए नहीं, क्योंकि वो तो पहले से सही है, परंतु उसके लिए आया हूँ जो कहता है पाप में डूबा, जो कहता है पाप में जीवन जी रहा। हालेलुया। एक समय थे कि हम सभी लोग पाप में जीवन में थे। एक समय बुधराम जी नहीं जानते थे परमेश्वर को, बुधराम के लिए आए, ब्रदर सरन के लिए आए, ब्रदर रामदीन के लिए आए, सिस्टर बालन के लिए आया, बाबानी के लिए आया, सिस्टर मैं बना भूल गया, लस्यंती के लिए आया, बेटे पुष्पेंद्र के लिए आया, और ब्रदर लुकास के लिए आया, और सिस्टर जहाँ मेरी वाइफ कृपा के लिए एक समय के लिए, जो कि हम पाप में जीवन में। हालेलुया। और जब आज परमेश्वर ने हमें उपचार दे दिया, आज हम जो परमेश्वर ने हमें ठीक किया, तो आज कहते हैं कि हमें वो अच्छे नहीं लगते। जैसा यीशु ने हमें ठीक किया, आज हमें दूसरों को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दी। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप सभी, आपके आजू बाजू जो व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा है, उसकी चिंता करें और उसको एक औषधि दें, जिसको कहते हैं परमेश्वर का वचन। उसको क्या करें? उसको दें, जो कि गोली है, जो कि उसको खाकर वह पापों से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर यीशु खुद कहते हैं मैं भले चंगों के लिए नहीं, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने हैं। तो क्या मेरा सवाल है, क्या यीशु जो भटके हुए विश्वासियों की चिंता करता है, या जो यीशु से दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्या वो उससे चिंता करता है? उसकी चिंता करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या किया है, आइए हम वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 19 को पढ़ो। जीसस। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जी, जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यस, आमीन, आमीन, आमीन। कोई व्यक्ति अपना नहीं है, ये देह भी आपका नहीं है, जो कि खुद कहता है ये देह पवित्र आत्मा का, या जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, इसका मंदिर है।
हालेलुया। उसका मंदिर है, उसकी बॉडी है जिसमें वास करता है। और कहता है परमेश्वर ने उस बॉडी को क्या किया है? खरीदा है। कैसे? अपने लहू देकर क्या किया है? खरीदा। उसने आपको दाम देकर, कौन सा दाम? लहू का दाम देकर उसने खरीदा। एक भटका हुआ विश्वासी के लिए, एक जो संसार में है उसके लिए, एक जो मसीह में है उन सब के लिए क्या किया है? उसने कीमत दी। आप कैसे कह सकते हैं? जिस चीज को परमेश्वर ने खरीदा है उसे बेकार कैसे कह सकते हो? आपको परमेश्वर ने उसको देख रेख के लिए रखा। परमेश्वर ने उसको अंतिम तक, जब तक वह फल नहीं देता और परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार नहीं हो जाता, तब तक उसको कहता है देख रेख कर। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम देख रेख कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम जो सही है उसकी देख रेख कर रहे हैं, जो खराब है उसको कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए वाला काम मेरा नहीं है, मुझे उसको खाद रे और उसको पानी देने का काम मुझे सौंपा गया। इसको याद करें, हर एक सेवक इस चीज को याद करे कि मुझे उस पौधे को, जो कि पौधा है, उसको फल लाने तक आपको क्या करना है? पानी देना है, उसकी गोडी करना है, उसको खाद देते रहना। और वो पौधा आप और मैं, जो कि और जो गोडी करने वाला है वो सेवक है, जो कि परमेश्वर यीशु ने उसको इस काम के लिए सौंपा है। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति कहता है मुझे नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो कि भटक गया है, वो एक निकम्मा माली है। और निकम्मा दाग की बारी का रखवाला है। निकम्मा रखवाला। परमेश्वर ऐसे को नहीं चाहिए जो निकम्मा रखवाला है, जो उसकी देख रेख सही से नहीं करता। हमको छांटने का काम हमें नहीं दिया है। हालेलुया। यूहन्ना 15 में क्या कहता है? 1 से 2 कहता है जो डाली नहीं फलता है, वो कहता है, पहला तो कहता है किसान मेरा बाप है, और जो डाली नहीं फलता है कहता है उसको काटता है, और जो कहता है फलता है उसको छांटता है। तो काटने छांटने का काम दाग के बारी का रखवाले को है या उसके किसान को है? किसान को है। और ये सारी चीजें इंडिकेट करता है ये अंतिम न्याय के दिन का है। हालेलुया। इसलिए एक सेवक को क्या करना चाहिए? उस बूटे को जो गिर गया है, जो फल नहीं दे रहा है, जो अब तक पौधे की तरह बना है, उसको क्या करना है? उसकी देख रेख करना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अगले वचन की ओर चलते हैं और उसके बाद आज के वचन को समाप्त की ओर जाएंगे। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 3:9 वचन क्या कहता है? यहाँ पर पत्रस कुछ चीज जो भटका हुआ व्यक्ति है उसके बारे क्या कहता है, आइए अब सुनेंगे जी। दूसरा पत्रस उसका 3:9। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। यस यस। तो यहाँ लास्ट में कहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले। किसके लिए कहता है? जो व्यक्ति भटक गया, जो व्यक्ति अब तक फल नहीं रहा, जो व्यक्ति अभी तक परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहा, उन सबको कहता है मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। क्या एक सेवक
उसको अवसर दे रहा है? नहीं दे रहा। वो कहता है जाए। हालेलुया। एक समय ब्रदर शरद जी एक वीडियोस के साथ हमें दिखा रहे थे कि जाल का दृष्टांत, जिसमें लिखा है कि वह एक समुद्र में डाला गया जाल और उसमें बहुत सारी मछलियां फंसती हैं, और जब किनारे पर खींच लाता है तो उसमें से उस जाल को जब खोलता है तो उसमें अच्छी अच्छी मछलियों को तो इकट्ठा करता है, परंतु जो खराब है या छोटी है उनको क्या करता है? छोड़ देता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये जगत के अंत के न्याय को दर्शाता है। हम आज न्याय नहीं कर सकते, हम लोगों को करेक्शन कर सकते हैं कि तू भाई गलत है, सही हो जा, बहन तू गलत है, सही हो जा। हम उनको नहीं कह सकते कि मैं तुझे आज मैं खत्म करता हूं, आज मैं तुम्हें इस मसीह के संगत से निकाल देता हूं। नहीं, उनको आज एक अवसर देना चाहिए और एक सेवक को होना चाहिए। जैसा यीशु कहता है, स्वामी जी कहता है अगले वर्ष तक इसको रहने दे, और अगले वर्ष किसको दर्शाता है? जगत के अंत को दर्शाता है। यीशु चाहता है कि एक सेवक क्या करे? एक पौधा जो अब तक फल नहीं दे रहा है उसको गोड़ी करे और पानी डाले और खाद डाले और उसको फलवंत करे। आपको मुझे फलवंत यानी कि फलदार वृक्ष बनाने का काम एक सेवक को सौंपा गया। हालेलुया। तो आज हम कुछ चीजें सीखें, और ये चीजें कि एक भटका हुआ जीवन, एक भटका हुआ विश्वासी का जीवन कितना कीमती है, यह आज हमने सीखा कि यीशु मसीह उसकी कितना चिंता करते हैं। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति भटक गया है उसको ऐसे ना छोड़ें, परंतु हम गाइड करते रहे। क्या करते रहे? गाइड करते रहे, उसको बताते रहे, प्रयास करते रहे कि भाई परमेश्वर का वचन ये बताता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ ऐसे लिखा है। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वचन है आप सबों को बहुत सारी शिक्षा मिली है। आज की हमने सीखा है कि जो व्यक्ति भटकता है परमेश्वर उसकी चिंता करता है। उस भटके हुए का जीवन परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य है। चाहे वो भटका है चाहे नहीं भटका है, दोनों का जीवन बहुमूल्य है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसलिए हमने 3 वचनों को हमने जो दृष्टांत के रूप में है मैंने बताया। पहला क्या था? पहला मैंने बताया था भीड़ का, जो कि 100 में से 99 को छोड़ता है और एक के पीछे चलता है। और इसके बाद हमने दूसरा बताया। दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया? एक अंजीर का पेड़ जो था, जो कि फल नहीं देता, उसको परमेश्वर कहता है कि उसको फल आएगा और मैं उसके लिए क्या करूँगा? खाद डालूंगा, गोडी करूँगा, पानी डालूंगा। तो एक विश्वासी को क्या करना चाहिए कि आज हमें एक सीख और मिली है कि जो भटका हुआ इसको जो व्यक्ति है, विश्वासी है, उसको अपनी संगति में लेना है, उसको प्रयास करते रहना है, और हमें क्या करना है? उसको परमेश्वर के राज्य में लेना है। और दूसरा हमने और तीसरा हमने सुना था कि यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ, ताकि वे क्या हो जाए? चंगे हो जाए। क्यों? वो धर्मी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस से क्या सीखते हैं? परमेश्वर आज जो पापमय जीवन जी रहा है उसको क्यों नहीं खत्म कर रहा है, क्यों नहीं त्याग रहा है, क्यों उसको नहीं मार रहा है? इससे हम ये सीख मिलते हैं कि परमेश्वर
उन दोनों को एक अवसर दे रहा है, जो विश्वास में नहीं है और जो संसार में है, इन दोनों को क्या कर रहा है, एक अवसर दे रहा है कि उसे अवसर मिले और वह मन फिराए। हालेलुया। तो एक सेवक को होना चाहिए कि ये चीजें लेकर चले और उनको बचाने का जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है उसको क्या करें, उसको काम में लाएं। हालेलुया। जी ब्रदर, वीडियो की ओर जाए और मैं चाहूँगा कि आज बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग सही हैं प्रभु में, उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादातर आना जानी रहता है, उन्हीं के साथ व्यवहार रहता है, परंतु जो भटके हैं उनकी तरफ कोई देखता नहीं। आज परमेश्वर का एक मकसद हमने जाना कि परमेश्वर जो व्यक्ति विश्वासी हो या फिर गैर मसीह हो, उन सब जो पाप में जीवन जी रहे हैं, उन सब को चिंता करता है, उनके जीवन की कीमत बताता है कि उसकी कीमत क्या है, और उन सब को बचाने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, उन सब को बचाने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, हमें एक हुक्म देता है कि तुम उनको बचाओ। हालेलुया। आज 99 की जो लोग सही से प्रभु में चल रहे हैं, उनकी ना देखकर ज़्यादातर जो गिर गए हैं उनको देखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोग जो आपके आजू बाजू में आज बहुत सारे लोग पापमय जीवन जी रहे हैं और आपने उन सब को नज़रअंदाज कर दिया है और उन सबको परमेश्वर के राज्य के बारे नहीं बताते हैं, तो मैं आज के इन वचनों के द्वारा आप जरूर परमेश्वर के राज्य के बारे बताएं, यीशु के बारे बताएं, क्योंकि उन सारे लोग जो भटक गया उनकी परमेश्वर चिंता करता है। और परमेश्वर आप और मुझे और खासकर सेवकों को आदेश देता है इस वचनों के अनुसार कि उनकी चिंता ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी, इन्हीं के साथ समाप्त करता हूँ। जय मसीह।